हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से होंगे। एक लंबे अरसे के बाद मैं रोहित राय अपने आप सबके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल रोहित राय एक्सपर्ट इन यूथ अफेयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो है कि समस्याएं आपकी समाधान हमारे। बहुत सारे हमारे पास ऐसे ईमेल आए हैं हमारे अपने चाहने वालों के जिनके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन है, जिनकी अपनी कुछ निजी समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं को लेकर के वो हमसे जवाब चाहते हैं। तो बिना देर किए आइए फटाफट अपने उन सभी दर्शकों को जो हमारे यूट्यूब चैनल देखते हैं, पसंद करते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान करते हैं। सबसे पहला सवाल आया है अभिषेक का, न्यू दिल्ली से। अभिषेक न्यू दिल्ली से लिखते हैं कि सर, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसका नाम अंजलि है। वन साइड लव के चक्कर के चलते मेरे मैसेजेस स्टेटस से परेशान होकर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं हमेशा उसकी तस्वीरों को देखता रहता था। ब्लॉक होने की वजह से अब ऐसा कुछ नहीं पॉसिबल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अंजलि से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दीजिए और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। अभिषेक आगे लिखते हैं कि सर, आप एक बार मेरी तरफ से अंजलि से कह दीजिए। मुझे उम्मीद है कि वो आपकी बात को नहीं टालेंगी और निश्चित रूप से मुझे अनब्लॉक करेंगी और आगे से मैं इस प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं आने दूंगा। देखिए अभिषेक जी, अभिषेक के साथ मैं अपने सभी यूथ को ये बताना चाहता हूँ कि वन साइड लव के चलते आप लोग ऐसी गलतियां करते हैं। आप लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे जब आप इस चीज को अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि आपका वन साइड लव है, तो आप किसी को बार बार परेशान करके क्या जाहिर करना चाहते हैं। क्या आप किसी को बार बार तंग करेंगे, किसी को मैसेज करेंगे, किसी के लिए स्टेटस लगाएंगे, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि उसके दिल में आपके प्रति प्रेम हो जाएगा? नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे और नफरत आएगी। ऐसे में जो आपके सामने वाला व्यक्ति है वो इरिटेट होता है और इरिटेट होकर के वो इस प्रकार के कदम उठाता है। बेहतर है कि जब इस प्रकार के रिलेशन हो आपके, कि वन साइड लव की बात आए, तब आप वहां पर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएं और उस दोस्ती को दोस्ती तक ही सीमित रखें। फिलहाल अभिषेक जी, अगर ये है हमारा YouTube चैनल अंजलि देख रही हैं, तो मैं आपके माध्यम से अंजलि जी से कहना चाहता हूं कि एक बार और अभिषेक को मौका दीजिए, उनको अनब्लॉक कीजिए और अगर इस प्रकार के अभिषेक दोबारा कोई गलती करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें आप ब्लॉक करिएगा, लेकिन एक बार उनको मौका देते हुए आप उन्हें अनब्लॉक करिए। आगे चलते हैं। मधुसूदन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मधुसूदन लिखते हैं कि सर, मैं अपनी एक सहकर्मी आभा को बहुत पसंद करता हूँ। ये कोई किसी जॉब में है। मधुसूदन लिखते हैं कि सर, मैं अपनी एक सहकर्मी आभा को बहुत पसंद करता हूँ। मैंने उसे प्रपोज करने का मन भी बना लिया, लेकिन बहुत जल्द मुझे ये पता चला कि उसका प्रेम संबंध पहले से किसी और से है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। अब मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मधुसूदन जी, फिर वही बात आ गई वन साइड लव की, कि आप ये क्यों मान करके बैठ लेते हैं कि अगर किसी के प्रति आपके अंदर प्रेम है तो उसको भी आपसे प्रेम होगा। आपने प्रपोज करने का मन बना लिया, हो सकता है आपको नेगेटिव आंसर भी मिल गया होता, लेकिन अगर आपको ये चीज पता चल गई है कि उसका किसी और से प्रेम संबंध है, तो यहाँ से आपको क्या होना चाहिए कि आपको पता है कि आपका वन साइड लव है। अगर आप परेशान होंगे, आप खुद उलझे रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके हृदय में आपके प्रति कोई प्रेम भावना हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। अब अगर आप अपनी तरफ से कोई कोशिश करते हैं तो वो उनके निजी जीवन में दखलंदाजी होगी और उससे आपके प्रति उनकी दूरियां बढ़ेंगी। तो मेरे विचार से आप वन साइड लव, एक तरफा प्यार का अपना खूब आनंद लीजिए। आप प्रेम करते रहिए, लेकिन उसका इजहार मत करिए उन एक ऐसे व्यक्ति को जो पहले से एंगेज हैं, उनके बीच में जाकर के उनकी निजी लाइफ को आप और परेशान मत करिए। और जहां तक रही बात आपकी, तो आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एंगेज रखिए, प्रकृति में रहिए और दोस्तों के बीच रहिए। तो जो आपका ये मन भटक रहा है, बार बार आप परेशान हो रहे हैं, इस प्रकार की स्थितियां नहीं उत्पन्न होगी। बिना देर किए फटाफट आगे चलते हैं। नीतू बस्ती उत्तर प्रदेश से कहती है कि सर, ऐसा क्यों होता है कि जिसको हम भाव देते हैं और वो हमें भाव नहीं देता, इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाएं। भाव का मतलब हमें समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्स की बात आप कर रही हैं नीतू जी, कि अगर हम किसी को एक बेहतर रिस्पॉन्स देते हैं तो वो हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता। इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकती हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि जो रिलेशनशिप है उसका स्ट्रांग होने का जो सबसे पीछे सबसे जो मजबूत जरिया होता है वो होता है स्वार्थ होता है। अगर आपका दोनों पक्ष में कोई ना कोई स्वार्थ है तो वो रिश्ता लंबा चलता है। रही बात भाव देने की, अगर आपका किसी से कोई स्वार्थ नहीं है या सामने वाले का आपसे कोई स्वार्थ नहीं है तो आपको भाव देना नहीं चाहेगा। दोस्ती हो, कोई भी रिलेशन हो, मित्रता हो, या जैसे हम पिछला वीडियो आप हमारा देखिए, उसमें जैसे हमने आपको बताया था कि अगर आप कहीं एक अच्छे पद पर कार्यरत हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आती हैं जो
वो भी किसी एक अच्छे पद पर है और दोनों लोगों का संबंध एक दूसरे से पूर्ति हो सकती है। कोई कार्य आप उनके आ सकती है, वो आपके कार्य आ सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि रिलेशनशिप लंबा चलता है। लेकिन पता चल रहा है कि यहाँ अगले वाले से कोई मतलब ही नहीं है, तो वहां पर भाव जैसा जो आप कह रहे हैं रिस्पॉन्स की बात, वो आपको नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से अगर आपकी इच्छा है तो इस पर आपको जल्द ही एक विस्तृत वीडियो मिलेगा और उस पर आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। आखिरी क्वेश्चन है विशेष शर्मा प्रयागराज से। ये कहते हैं कि सर, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ मैं अपने एक सीनियर सहकर्मी को दिल दे बैठा हूँ। भाई आप लोग तो ऐसा करते हैं कि जहाँ पाते हैं जिसको पाते हैं दिल दे बैठते हैं और उसके बाद आप खुद परेशान होते हैं और परेशान होने के बाद सामने वाले को भी परेशान करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सर मैं अपने सीनियर सहकर्मी को दिल दे बैठा, ये बात मेरी सीनियर सहकर्मी को भी पता चल गई। भाई जाहिर सी बात है, पता चलनी थी, पता चल गई। उसके बाद उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब इनके दिल में है। अब मेरा दिल है कि मानता ही नहीं, मैं बार बार मेरी नज़र उस पर चली जाती है, मेरा दिल उसी में लगा हो रहता है। अब मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए विशेष शर्मा जी, आपकी जो समस्याएं हैं, इस प्रकार की समस्याएं आम बात है। अगर आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर उसी ऑफिस में कोई ऐसा है जिससे आप दिल दे बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी नज़र बार बार उस पर टिकेगी। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से अपने सभी यूथ को बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपको नेगेटिव आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाए, वहाँ पर आपका दिल और तेज़ी से लग जाता है। अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो हो सकता है कि आप में उतनी घनिष्ठता ना आ पाए, लेकिन अगर कोई आपके प्रपोजल को इनकार करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका प्रेम और प्रगाढ़ता की तरफ बढ़ जाता है। अब रही बात सीनियर सहकर्मी की, अब आपने ये नहीं लिखा है कि जो सीनियर सहकर्मी है उनका जो लाइफ स्टेटस है वो क्या है। आई थिंक जैसे वो शादीशुदा हैं कि अनमैरिड हैं या उनकी क्या स्थिति है, इसका वर्णन विशेष जी आपने उसमें नहीं दिया है। लेकिन मैं फिर भी आपसे बताना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छी हैं जिन्होंने आपको बैठा करके समझाने की कोशिश की। इससे क्या होता है कि जो कुछ भी उनके मन में उन्होंने क्लियर कर दिया। विशेष जी आपके मन में जो चीज़ है, इससे आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो अपनी सीनियर सहकर्मी है उनसे इस मामले को लेकर के थोड़ा सा दूरी बनाएं। प्रेम को लेकर के, दोस्ती की बात को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट कीजिए। और मैं अपने सभी यूथ को बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति में रहने की कोशिश कीजिए, योगा कीजिए, ध्यान कीजिए। आप लोग जहां पाते हैं जैसे पाते हैं दिल दे बैठते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाँ, एक तरफा प्यार का आप आनंद ले सकते हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप आए दिन प्रेम करें। और सबसे बड़ी बात, जब भी आपको प्रेम हो तो ये चीज़ जरूर क्लियर करें कि वो प्रेम है कि आकर्षण है। आप सभी के माध्यम से सभी के मैसेजेस सबके पास पहुंच चुके होंगे। उम्मीद करता हूं कि जिसकी जो समस्याएं हैं वो उसका समाधान बहुत जल्द होगा और बहुत जल्द मैं एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए